तो आज जो है ज़रा कल से थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, थोड़ी हल्की सर्दी, नज़ला नज़ला नहीं, सर्दी लाइक बुखार का असर चल रहा। आज हम्म, थोड़ा-सा जल्दी प्राप्त कर देंगे, हाफ एन आवर ओके 45 मिनट, ओके। इंशाल्लाह कल तक गेम कर लेंगे शायद में। तो थोड़ा-सा कल के जो आयतों थे उसके ऊपर थोड़ा-सा 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा-सा रिफ्रेश करे जैसा होता। और पहला सवाल है कि हम्म, मुज़म्मिल कौन? अ, तो मुज़म्मिल भाई से सवाल पूछेंगे। कल है मुज़म्मिल भाई कॉल पे? है जी, है है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल के क्लास में थे आप? हाँ, था मैं। तो आप सवाल का जवाब देना। मुज़म्मिल, सूरह मुज़म्मिल में जो मुज़म्मिल वर्ड है, उसका जी, जी। मीनिंग क्या है? क्या लिंक है? आपके मुँह से सुन के तो बहुत अच्छा दिखेगा। सूरह मुज़म्मिल एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है। उसके मायने हैं जो हू इज़ रैप्ड अप इन अ गारमेंट। जी। क्योंकि ख़ास वो सूरा में तहज्जुद का ज़िक्र किया गया। रात की जो नमाज़ बोलते हैं। सही है? तो बेस हाँ, सही है, एकदम सही है। मुज़म्मिल वो है जो तहज्जुद पढ़े, शॉर्ट में। तहज्जुद पढ़ने वाले को एक्चुअली मुज़म्मिल से लिंक किया गया। तो असल मुज़म्मिल का मीनिंग वो है। हालाँकि अरबिक में मुज़म्मिल का मायने कुछ अलग था पहले, 10,000 साल पहले। अरबिक ज़बान तो बहुत पुरानी है। मगर अल्लाह ताला ने मुज़म्मिल वर्ड को अलग तरीके से इस्तेमाल किया सूरह मुज़म्मिल में, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उसके साथ सहाबियों को और तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि बिस्तर की गर्माहट को छोड़ के उठो और अपने कपड़ों को डाल लो, मतलब जो भी है फ़ोल्ड कर लो, या तरीके से जो भी नमाज़ के लिए खड़े होते हैं, और खड़े रहो अल्लाह के लिए। यहाँ और इस सूरे में ख़ास 2 चीज़ें हैं जो तहज्जुद के वक़्त बेहतरीन वैल्यू ऐड करते हैं। बात तो उस वजह से तहज्जुद के वक़्त में मज़ा ज़्यादा आता और तहज्जुद के वक़्त में बरकत ज़्यादा रहती। क्या है वो 2 ख़ास खूबियाँ जो तहज्जुद के वक़्त में तहज्जुद की वैल्यू बढ़ा देती और एन्जॉयबल कराती? ये सवाल का जवाब ये एक्चुअली सवाल बाजी पूछे थे, नाज़िमा बाजी। हम्म, सवाल था उनका इस आयत पर, तो चाहे तो उन्हों भी जवाब दे सकते हैं या कोई और भी जवाब दे सकता है। हाँ, मैं कल पूछी थी जी। जी। आप बोले ना तो सूर्य मुज़म्मिल जी। मेरे को ये नहीं तो मालूम क्या था, है? तहज्जुद के बारे में ऐसा नहीं मालूम था ये। तहज्जुद में पढ़ते सो नहीं मालूम था। बाद में आप जब समझाए तो तब मैं गौर करी कि जब मैं ये पढ़ी तो हाँ, तब तब मालूम हुआ कि ये तहज्जुद के बारे में है ये सूरा वगैरह। लेकिन सिर्फ़ पढ़ती थी ऐसा ये मतलब रात में पढ़ना है तहज्जुद के बारे में है, सो बाद में मालूम हुआ, आप बोलने के बाद। ये बेसिकली क्योंकि वो वक्त जो तो 1/3 ऑफ द जो रात है, उसमें जरा एक अलग इबादत जब करते तो एक अलग सुकून दिखता। और अल्लाह सुब्हान ताला 7वें आसमान पे आके पूछते कि भाई अपने बंदों से जो तहज्जुद में पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं तहज्जुद की, कि मांग लो क्या मांगना है करके ना। तो और एक सुकून तो मिलता उस मतलब वक्त ऐसा है वो, कंसंट्रेशन अच्छा रहता नमाज में। अच्छा वो रहता, माइंड क्लियर रहता, हाँ, माइंड क्लियर रहता। स्ट्रेसों को भूल जाते, जो दिन तमाम स्ट्रेस में रहते कई बार, बिल्कुल बिल्कुल। वो भागना है वो हो जाता। तो एक माइंड एक रिलैक्स स्टेट में रहता, हम्म, सोच क्लियर रहती, कंसंट्रेशन पीक रहता, और वो वक्त की बरकत खास रहती क्योंकि अल्लाह आपके नजदीक है। तो बंदा और अल्लाह एकदम सामने हो जाते, आमने सामने हो जाते। हालांकि हम नमाज पढ़े जब अल्लाह अपने सामने है, अल्लाह देखता बंदे को जब नमाज पढ़ रहा, उसको याद कर रहा। मगर तहज्जुद में और ज्यादा क्लोजनेस आ जाता बंदे में और तहज्जुद में और अल्लाह में। तो इसके लिए तहज्जुद का वक्त खास हम्म, वक्त है इबादत के लिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है? नींद के साथ जिहाद है। नींद जो जिहाद आप वैसे भी नहीं कर सकते, अब आजकल के माशरे में जरूरत नहीं है जिहाद का पर्पस, वैसा एक्चुअली जरूरत नहीं है। तो जो लोग जिहाद नहीं करते, नहीं कर सकते,
वो लोग ये जिहाद करना, बिस्तर से जिहाद, बेडशीट से जिहाद, नींद से जिहाद, और जिहाद से निकला वर्ड तहज्जुद। तहज्जुद इज अ फॉर्म ऑफ जिहाद, एक तरीके का जिहाद है। जैसे हज करना क्या बोलते हैं, कमजोर लोगों के लिए, औरतों के लिए जिहाद है। औरत जिहाद कैसा करना नहीं कर सकती, तो हज और उम्रा जो है औरतों के लिए जिहाद है। और जैसे हम जैसे कमजोर लोग जो रियल जिहाद में फाइटिंग में नहीं जा सकते, तो हमारे लिए ये जिहाद है, तहज्जुद हमारे लिए जिहाद है। क्योंकि नींद से उठना, इन तमाम के टेंशनों से जब सो जाते तो उठना जिहाद से कम नहीं है। तो जो लोग तहज्जुद को नहीं उठे, वो लोग जिहाद के बारे में ना ही सोचे, रियल जिहाद, फिजिकल जिहाद। तो हम लोग जो है जिहाद का सवाब तहज्जुद में उठा सकते हैं। जिहाद और तहज्जुद, देखिए वर्ड भी कैसा मैच हो रहा, क्योंकि उसका रूट वर्ड सेम है। तो ये तो थोड़ा सा कल रिफ्रेश हो गया था। आदिल और भाई, क्या है? जब अपन तहज्जुद, आदिल भाई एक सवाल था, तहज्जुद के लिए फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वक्त उठते जब भी पढ़ना है या फिर सेकंड वक्त भी उठे तो पढ़ सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 बजे उठा, नींद मेरी होशियार हो गई, फिर मैं सो गया, सो के फिर मैं 4 बजे उठा, उठ के फिर मैं 4 बजे तहज्जुद पढ़ सकता हूँ, या फर्स्ट वक्त नींद जब उठी जब भी पढ़ सकता हूँ तहज्जुद? नहीं, कभी भी पढ़ सकते हैं आप, बस वो टाइम में पढ़ना है। वो 2 से 4:30 पौने 5 तक है। वक्त चेंज होता रहता 15-20 मिनट इंडिया में। सऊदी में शायद बहुत वेरी होता गर्मा और विंटर में। इंडिया में ऑन एन एवरेज आधा घंटे का फर्क रहता। तो 2 से 4:30 तक या पौने 5 तक, इसमें आप कभी भी उठो, कितने बार भी उठो, फिर सो के फिर उठो, फर्क नहीं पड़ता। वजू बना लेना है और जो है, मगर सोचने वाली बात है, जिहाद का सवाब आपको तहज्जुद में है। तो इंशाल्लाह हम सब लोग मुजम्मिल बनेंगे और अपने नाम भी मुजम्मिल रखेंगे। मुजम्मिल प्यारा नाम है इस सेंस में। आप जब कभी भी आइंदा मुजम्मिल नाम सुनेंगे या मुजम्मिल से मिलेंगे, आपको तहज्जुद याद आना। लोग पहले ऐसे नाम रखते थे ताकि उनसे वो नाम याद रख के जो है कुछ याद आए, कुछ अच्छी चीज याद आए, कुछ अच्छी मोटिवेशन मिले। तो मुजम्मिल की आज गहराई को हम लोग अंडरस्टैंड करें, तो नेक्स्ट टाइम कोई मुजम्मिल मिले और हाथ मिलाए तो अरे मैं तहज्जुद पढ़ के कितने जमाना हुआ बोल के अपन थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लेना या जोश में ला लेना, सेल्फ मोटिवेट करते रहना। ठीक है, तो आज अभी सूरह मुजम्मिल आदिल भाई, और आदिल भाई, मुजम्मिल और मुदस्सिर में क्या फर्क है मायने में? मुदस्सिर दावा करने वाले को, वो अलग है, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। मगर मैं सूरह मुदस्सिर करूंगा कभी, आप उसमें डिटेल में जाएंगे। मगर वो जाओ, उठो, लोगों को बताओ, समझाओ, सीधे रास्ते पे लाओ, उस तरफ है सूरह मुदस्सिर। मुदस्सिर का जो मीनिंग है, तो अपने मुदस्सिर भाई भी है, तो मुदस्सिर भाई से सवाल पूछना चाहिए, फिर उनका नाम मुदस्सिर है, सूरह मुदस्सिर से कैसा लिंक हुआ। और वैसे मुदस्सिर भाई ज्वाइन नहीं करते बोले ज्वाइन कर लिए। मुदस्सिर भाई है कॉल पे आप? हाँ हूँ मैं, वही दावत में हूँ, मैं ईयरबड्स लगा देके सुन रहा हूँ क्योंकि मिस नहीं करना चाह रहा। ऐसा बोलिए बात, मुदस्सिर मीनिंग क्या है? हाँ मुदस्सिर भाई जरा ट्राई करो आप। उन दावत में है, फुल डिस्टरबेंस में है उन्हें। अच्छा जी। और एंजॉय करते थे। तो मुदस्सिर सूरा है, वो भी एक तरीके से अरबों में कल्चर क्या थी, कपड़े बहुत बेडशीट ब्लैंकेट के जैसा चीजों में व्रैप करके रहते थे, खुसूसन विंटर की सर्दियों में, जाड़े के उसमें। तो जो आदमी कहीं जाना नहीं चाह रहा, उन्हें कुछ ओढ़ लेके बैठ जाता था। क्या बोलते भाई मेरे को बख्शो, मेरे को छोड़ दो, मैं ओढ़ लेके बैठा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ। तो मुदस्सिर का मतलब है ए वो इंसान जो कपड़ों में लिपटे हुए हैं और घर में आराम कर रहे। उठो, उठाओ, हटाओ ये कपड़े, खड़े हो जाओ और जाओ अल्लाह की बात बोलो, जाओ कुरान के क्लासेस लो, जाओ लोगों को गुनाह से रोको, जाओ लोगों को नमाज की तरफ खींच के लेके जाओ, खींच के बोल तो फिजिकली नहीं मगर समझा के, जाओ जिहाद करो, जाओ लोगों को जो है गुनाहों से बचाओ, जाओ अल्लाह की गुलामी में लगाओ लोगों को, जाओ उठो। तो ये मुदस्सिर मीनिंग का वो है जो ये कपड़े ओढ़े हुए है, लेटे हुए है, जैसा बोलते ना दोस्त आया तो
बेगम बोल दो मैं सोया हुआ हूँ, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, बाद में मिल ले। तो इसको बोलते हैं मुदस्सिर, जो रैप करा हुआ है, लेटा हुआ है, आराम कर रहा, उसको उठ के यहाँ पे तहज्जुद की तरफ नहीं बोल रहे, यहाँ पे क्या बोल रहे, जाओ अल्लाह की बात बयान करो, अल्लाह की तारीफ करो, लोगों को अल्लाह से इंट्रोडक्शन कराओ। लोगों को अल्लाह के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। हाँ, अल्लाह सातवें आसमान पे है, अल्लाह जमीन आसमान पैदा करो, उसके बाद में क्या है, अल्लाह और बंदे का रिलेशनशिप क्या है, अल्लाह कैसा बंदे की मोहब्बत करता, अल्लाह की खूबियां क्या है, अल्लाह के सिफात क्या है, अल्लाह क्या क्या खामियों से महरूम है, वो बताओ, लोगों को बताओ, निकलो। वो ऑर्डर एक रफ अंदाज में अल्लाह ताला गुस्से में बोल रहे, हटाओ कपड़ों को, हटाओ ये बेडशीट ब्लैंकेट, उठो निकलो बोल। तो मुदस्सिर में वो जज्बा है। तो जब कभी भी आप मुदस्सिर वर्ड सुनते हैं या कोई मुदस्सिर दोस्त से मिलते, तो आप जरा थोड़ा अपन, मैं भी शर्मिंदा होता हूँ कि भाई नाम बहुत प्यारा है और वो काम मेरे को करना चाहिए था, मैं लेटा हुआ हूँ, ऑफिस में बिजी हूँ, बिजनेस में बिजी हूँ, जिस्मानी आराम में बिजी हूँ, काश में निकलता था बोल के। तो ये नाम जो प्यारे नाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और जो कुरान में आते, उसको लोगों में नाम, वो नाम इसलिए लगाते थे ताकि लोग एक दूसरे को जब मिले और वो नाम से पुकारे, ए मुदस्सिर बोल, तो अरे मुदस्सिर तो ये करना चाहिए था। तो वो जो सुनने वाला उन्हें शर्मिंदा होना, अरे मैं मुदस्सिर नाम रखा मगर मैं वो काम कर नहीं सका, किसी वजह से मैं बिजी हूँ, या मेरे खर्चे है, या मैं जॉब को जाना है, मेरी 12 घंटे की शिफ्ट है, 14 घंटे की शिफ्ट है, अरे मैं मिस कर रहा हूँ बोल के अफसोस करना बोल के लोग वो नाम लगा। आजकल क्या हो गया बोले तो, अब एक खानदान में एम का नाम चलते रहता। हमारे नानियाल में एम का नाम है, मुदस्सिर, मुबशिर, मुज़क्किर, मुशब्बिर, एम बोल के मैचिंग में लगा दिए, मगर एक्चुअली मुदस्सिर लगा है। तो उसके पीछे मीनिंग क्या था, वो पहले लोग सोचते थे और वो नाम उस तरीके से रखते थे, या वो अमल उनको इतना पसंद रहता था, मुदस्सिर को अपने अंदर जो है समा लेते थे, इम्बाइब करते थे, कि जिस वजह से वो एक मुदस्सिर बोल के इंसान बन जाते थे और वो याद दिलाने के लिए नाम रखते थे। आज अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं रहा। खैर, फिर भी जो लोग मुदस्सिर और मुजम्मिल नाम लगाते या जो भी ऐसे प्यारे नाम लगाते, उनसे जब मिलते तो वो वर्ड को थोड़ा सा याद कीजिए और एक रिमाइंडर की तरह अपने आप को ले लीजिए। ठीक है, क्लास शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन? आज है सूरह बकरा, आयत नंबर 148, 149, 150, 3 आयत अब रैप अप करेंगे। आज जरा तबीयत भी थोड़ी डाउन है, आवाज भी थोड़ी बैठी हुई है, तो कम बात करूंगा, कोशिश करूंगा। तो 148, 149, 150 3 आयतें, और हो सके तो 151 भी करेंगे, वक्त में बरकत। तो कौन है जो उर्दू में पढ़ेंगे? 148। अस्सलाम वालेकुम। जो भी पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और हर शख्स के लिए एक एक किबला रहा है जिसकी तरफ वो इबादत में अपने मुंह करता है। तो तुम नेक कामों में सबक किया करो, तुम खा कहीं हो, अल्लाह तुम सबको हाजिर कर देगा। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। 149। और तुम किसी जगह से बाहर जाओ तो अपने नमाज में अपना चेहरा खाने काबा की तरफ रखा करो, और ये हुक्म तेरे रब की तरफ से बिल्कुल हक है, और अल्लाह तुम्हारे किसी अमल से भी बेखबर नहीं है। 150। और तुम किसी जगह से भी बाहर जाओ तो अपने चेहरे नमाज में मस्जिद हराम ही की तरफ रखा करो, और तुम लोग जहाँ कहीं भी हो अपना चेहरा तुम नमाज में उसी की तरफ रखा करो, ताकि मुखलिफीन को तुमसे गुफ्तगू करने की मजाल ना रहे, मगर उनमें जो जालिम है तो तुम उनके कोई अंदेशा ना करो, लेकिन मुझसे ही डरा रहा करो, ताकि मैं तुम पर अपना इनाम पूरा करूं और ताकि तुम राह हक पर कायम रहो। 1 मिनट, इफिम मतलब क्या है ये पूछना चाह रही थी। इफिम कहाँ पर है? 150 में। दोबारा वो लाइन पढ़िए, मेरे उसमें नहीं है। दोबारा वो लाइन पढ़िए, कहाँ पे वो वर्ड आ रहा? सिर्फ वो एक लाइन।
एक मिनट, ये इसमें ये है वर्ड इल्लल्लज़ीना ज़ालमू मिनहुम फला तख्शौहुम वख्शौनी व लिउतिम निअमतिल अलैकुम व लअल्लकुम तहतदून। ये आयत में, इसमें इतने में मतलब 150 में आप ये बोल रहा हूँ, उन लोग क्या बोल रहे, चेहरा तुम नमाज में उसी की तरफ रखा करो ताकि मुखल अफीम को तुमसे गुफ्तगू करने की मजाल ना रहे। पहले किताब की तरफ बोला, बहस करना चाहते हैं और वो लोग बोलते कई काबे की तरफ वो बोलते। मुखालिफिन होना चाहिए आई थिंक, मेरे ख्याल से वो वर्ड। मैं कुरान तो लेके नहीं बैठी हुई हूँ, मगर मैं तर्जुमे को देख के थोड़ा वो समझ के बोली, मुखालिफिन होना चाहिए वो वर्ड। हाँ, क्योंकि मुखालिफिन तो है, बनी इस्राइल तो कंफ्यूज करना चाह रहे थे मुसलमानों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो तफसीर शुरू करेंगे। आयत नंबर 148। तो लास्ट टाइम सूरह बकरा जहां अपन छोड़े थे वहां पे किबले की बात हो रही थी, और किबला जो है यहूदियों का अलग था, क्रिश्चियनों का अलग था। मुसलमानों को किबला नहीं दिया, मगर बाद में किबला दिया गया, और हमारा किबला उनके किबला से बेहतर है। तो क्यों है उसके बारे में बैकग्राउंड में अल्लाह ताला बता रहे हैं। और वो बनी इस्राइल के लोग, यहूदी क्रिश्चियन जानते कि उम्मत मोहम्मद या बेहतरीन है, उनकी किताब बेहतरीन है, उनका रसूल बेहतरीन है, पूरे रसूलों से बेहतर है, और कुरान पूरे दूसरे किताबों से बेहतर है, और हमारा किबला भी दूसरों के किबला से बेहतर है। तो जलन यहूदियों को बर्दाश्त नहीं होता, क्रिश्चियनों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, जलन, हसद, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस्लाम का रास्ता छोड़ देना बल्कि एक बहस करने के लिए एक बहस छेड़ रहे थे। आप लोग पहले की आयतों में भी पढ़े थे, तो उसको अल्लाह ताला किस तरीके से जवाब दे रहे, और ये एक मौजू पकड़ के खाली किबले की बात को लेके, इताअत क्या है, अल्लाह क्यों तुमको किबला एक दे रहा, अल्लाह ताला का हुक्म क्यों मानना चाहिए, और उसके पीछे अल्लाह की मसलियत क्या है, और इसको लेके अल्लाह ताला एक जनरल मैसेज छोड़ दे रहा, वो अपन इंशाल्लाह गहराई में इस आयत को पढ़ेंगे। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ 148। हर शख्स को एक ना एक तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, मतलब अल्लाह ताला बोल रहे हैं हमने हर कौम को एक मुतवज्जो होने के लिए एक डायरेक्शन दिया, मतलब किबला हर कौम को। बनी इस्राइल का अलग था, क्रिश्चियनों का अलग था। कई यहूदियां कहाँ थे, जेरूसलम की तरफ, मस्जिद अल अक्सा की तरफ नमाज पढ़ते थे उनके, और कोई और तरीके से करते होंगे। तो हर कौम को मैंने अलग अलग किबले दिए, क्यों दिए, सबको एक किबला क्यों नहीं दिया। हर शख्स को एक ना एक तरफ मैंने मुतवज्जा हो रखा है, कर रखा है, मतलब एक डायरेक्शन दिया जगह, तुम नेकियों की तरफ दौड़ो। एकदम किबले की बात होते अल्लाह ताला नेक्स्ट लाइन में क्या लेके आ रहे, कॉमा लगा के तुम तरफ भागो, रेस लगाओ, भागम भागी करो। बात किबले की चल रही है और वो नेकी की तरफ आ गई बात, ठीक है। कहीं भी तुम होगे अल्लाह ताला तुम्हें ले आएगा। अब यहाँ से और एक बात हो रही, तो मरने के बाद में तुम किधर भी रहो, तुम अफ्रीका में भी दफन रहो, इंडिया में भी दफन रहो, पाउडर भी बन जाओ, जला भी दो, एसिड डाल के पाउडर भी कर दो तुम्हारे जिस्म को, जहाँ कहीं भी तुम होंगे अल्लाह ताला तुम्हें ले आएगा। टॉपिक चल रहा था किबले का, फिर एकदम नेकी की बात चली, फिर उसके बाद में सीधे जो है मरने के बाद में हम तुम्हारे को उठाएंगे, तुम बच नहीं सकते। देखो टॉपिक कैसा अल्लाह ताला लिंक कर रहा है। अल्लाह ताला का बात करने का स्टाइल कितना अलग है, कितना अजीब है, कितने कम बातों में अलग अलग पॉइंटों को टच करते हैं। कई बार हम लोग एक ही बात पे अटक जाते रिकॉर्डिंग टेप के साथ, ये चीज किबला पढ़ना, किबला ऐसा करना, किबले की तरफ ऐसा करना, किबले की तरफ पैरा नहीं करना, किबले की तरफ ये नहीं करना, किबले की तरफ पीठ नहीं दिखाना, किबला मतलब इर्रेलेवेंट चलेगा। अल्लाह ताला किबले का मौजू ले लेके एकदम कहां से निकल जा रहे थे, कैसा बात को किस तरीके से लेके वो बात को बना के अल्लाह ताला एक जनरल टॉपिक को लेके तरफ, बहुत मेरे को बहुत अच्छा दिखा अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन स्टाइल। कम टाइम में अननेसेसरी टॉपिक की तरफ नहीं खींच के दूसरे मेन टॉपिक, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की इताअत, क़यामत का, वहां से वहां लेके चले गए। तो उसके बाद में क्या हुआ, अल्लाह ताला हर चीज हाजिर है। अब अल्लाह ताला हर जगह से तुम्हारे को उठा सकता, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, पक्का इन्नल्लाह अला कुल्ली,
कुल्ली बोल तो टोटली, शय बोल तो चीजें, खदीर बोल तो कुदरत रखना। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली, सब कुल कुल कायनात, कुल चीजों को, उसमें हर शय, हर लिविंग थिंग, हर नॉन लिविंग थिंग, हर जानवर, हर इंसान, हर शय इस पे कुदरत रखता है, खदीर है। अल्लाह का नाम भी है खदीर, मगर खदीर निकला वर्ड कुदरत है। कुदरत का मतलब कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में हर चीज है। यहाँ तक कि पत्ते भी जो गिरते हैं झाड़ से, हवा से, झाड़ से जो पत्ते गिरते हैं वो भी मेरे कुदरत में है, मेरे कंट्रोल, मेरे ऑर्डर में है। इतना मेरा कंप्लीटली कंट्रोल है। तो कुछ चीज मिस हो सकती क्या? कुछ चीज ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला को नहीं मालूम, जो तुम किसी और से मालूम कराना चाह रहे, सिफारिश कराना चाह रहे, ऐसा तो नहीं है। कल वसीले पे बात करे थे हम लोग, का बेहतरीन जवाब है अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर शय पे कुदरत रखता है, हर चीज का नॉलेज रखता है, हर अंदर से अंदर छुपी हुई चीज के बारे में मालूम है। तो तुम मुझे क्या ऐसी चीज बता रहे हो, अल्लाह ताला बोल रहे, तुम क्या ऐसी चीज बता रहे हो जो मुझे नहीं पता? मुझे तो पत्ते जो गिर तक पता है, तो तुम मेरे को क्या बताते? तुम्हें कौन सी इंफॉर्मेशन मिस हो गई? वो फाइल करप्ट हो गई, सीडी ड्राइव खराब हो गई, मेमोरी क्रैश हो गई लैपटॉप की, तो इंफॉर्मेशन मिस हो जाता क्या? तो कैसा सुपर कंप्यूटर है अल्लाह ताला के पास जहाँ पे हर चीज स्टोर है, जो अभी क्रैश नहीं होती। हमारे 15-20 साल पहले के हार्ड ड्राइव खराब हो गए, कई इंपॉर्टेंट फोटो चले गए मेरे पहले के टाइम के, और अल्लाह ताला का देखो कैसा है। तुम इससे डरा भी रहे, तुम बच नहीं सकते मेरे से। हाँ, तुमको लगता कि बच जा रहे, कल तुम कुछ गलत काम करे थे और आज आके सो गए और सुबह उठ के देखे कुछ भी नहीं हुआ, बच गए। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं बचे। अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हर चीज पे कुदरत रखता हूँ। तब ये टॉपिक का लिंक कैसा हो रहा? क्यों किबले को लेके जाके किबले की इताअत पर ये हो रहा? पहली चीज, किबला अलग अलग क्यों है? हर कबीले की अलग है, हर कबीले की जरूरत अलग है। और जब पैगंबर एक स्पेसिफिक कबीले, सिटी, शहर या कंट्री के लिए आते थे, तो कंट्री में फोकस रहता था। उतना इराक वाले जाके इंडोनेशिया पे हुकूमत नहीं करते थे जमाने में, वो बहुत दूर की बात है। पीपल वर वेरी लिमिटेड। आज दुनिया ग्लोबल हो गई। आज जो है, आज सुबह में हम मॉस्को में रहते हैं, शाम में जो है ब्राजील में रहते, फ्लाइट लेके चले आते, फजर मॉस्को में पढ़ते और ईशा जो है ब्राजील में हो जाती। फ्लाइट वैसे है, ग्लोबली हो गए। आप यहाँ से वहां से कनेक्ट होते। पहले वैसा नहीं था। पहले लोग क्या है, एक ही शहर में जीते थे और एक ही शहर में मर जाते। हमारे दादा से पहले की बात है, वो लोग करीमनगर के थे, वो लोग कभी करीमनगर से बाहर ही नहीं गए। जॉब भी नहीं था। बहुत कम थे जो बिजनेस करते थे शिपों में, यमन, सऊदी वगैरह सामान लेके जाते थे, बहुत रेयर था। उमूमन वहीं पैदा होते थे, वहीं जीते थे। लोग लिमिटेड रहते थे। तो उन लोगों को जो है यूनिवर्सल किबले का कॉन्सेप्ट नहीं था, एक यूनिवर्सल रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उम्मा हर पैगंबर की एक लिमिटेड सिटी में रहते थे, उधर ही जीती थी, उनको बाकी के मालूमात नहीं था। तो जब आप एक कंट्री और एक एरिया में लिमिटेड है, तो आपका किबला भी वहां का ही रहता और वहां का पैगंबर भी वहीं का रहता और वहीं के कस्टम्स के साथ ही इन्फ्लुएंस हुआ, वहीं के खाने के साथ मिला हुआ, वहीं के तरीके पे चलने वाला दीन अल्लाह ताला आपको दिए, ताकि वो आपके कल्चर और तरीके से आसान हो जाए। राइट? अब अलग कल्चर के साथ अलग कपड़े हैं। अब समझो, इंडिया में गर्मी बेतहाशा होती। अगर इंडिया में कोई पैगंबर आया और वहां के लोग मुसलमान है 10,000 साल पहले, तो उनको पैंट शर्ट, टी शर्ट, 2 शर्ट, ऊपर जैकेट, फिर टाई, अंग्रेजों में से कपड़े नहीं पहनना था। क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी रहती है इंडिया में इन जनरल, और एक ही करंट नहीं रहता, तो आप ढीले ढीले कपड़े पहनते ना, ताकि हवा जाए। वही आप इंग्लैंड वगैरह, अमेरिका में अगर कोई पैगंबर है और वहां पे इस्लाम फैलाने के लिए और वहां के लोग मुसलमान बने, उनका ड्रेस क्या रहेगा? पैंट शर्ट डबल डबल पहनेंगे, सॉक्स भी पहनेंगे, शूज भी पहनेंगे। सर्दी भी थी, हवा भी थी, और गरम गरम रहना है। राइट? वो जगह अलग है। अब आप एक यूनिवर्सल रिलीजन नहीं ला सकते, एक ड्रेस को फिक्स नहीं कर सकते कि आप से कुर्ताइज पहनेंगे पूरे मुसलमान दुनिया के, नहीं, हर जगह का अलग रहता। राइट? तो उस वजह से मसला क्या हो जाता? फिर मसला आ जाता, मेरे पैगंबर स्पेशल या तुम्हारे पैगंबर स्पेशल, मेरा कंट्री स्पेशल या तुम्हारा कंट्री स्पेशल, मेरा खिबला स्पेशल, तुम्हारा खिबला स्पेशल। अब किसी का खिबला रेगिस्तान में रहता, किसी का खिबला जेरूसलम के हसीन वादियों में, खूबसूरत पहाड़ों के बीच में। जेरूसलम देखो, खूबसूरत शहर है, जहां आपको रिवर्स भी दिखते, जमीन भी खूबसूरत है। उनका जेरूसलम ज्यादा खूबसूरत है। हमारा जो काबा जो है, मस्जिद अल हरम मक्के का, रूखा सूखा है, कोई झाड़ नहीं, कोई नजदीक नजदीक दिखता मस्जिद अल हरम के दूर दूर में भी। अपना अलग है। इंडिया वाला है, कोई इंडिया वालों का अल्लाह ताला किबला कुछ अलग ही दे दिए थे होंगे, दिल्ली के पास कहीं
रिवर के बाजू, ताजमहल के बाजू, यमुना नदी के बाजू खूबसूरत बैठे तो एंजॉय भी करते। तो सबका किबला अलग अलग है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ये बोलना चाह रहे जिसको जो किबला मिला उसमें तुम इताअत करना जरूरी है, उसी को एंजॉय करना जरूरी है, उसी को पसंद करना जरूरी है। मेरा किबला अच्छा, तुम्हारा किबला अच्छा, तुम्हारा किबले को मैं ह्यूमिलेट करता हूँ क्योंकि मेरा किबला ऊंचा है, ये अल्लाह ताला को पसंद है। तो ये हरकत कैकू होती, जलन हसद की वजह से। मेरी उम्मा अलग, तुम्हारी उम्मा अलग, मेरा दीन अलग, तुम्हारा दीन अलग है। तो अल्लाह ताला बोल रहे दीन अलग अलग नहीं है, दीन एक ही है, क्योंकि पूरे दीन अल्लाह की तरफ से आ रहे। कंट्री अलग अलग होगा, कल्चर अलग अलग होगा, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि अल्लाह की इताअत करना। तुम्हारे को अगर काला पत्थर मिला काबे का, तो ये आपका किबला है, आप इसको इताअत करो। किसी को सफेद पत्थर का कुछ काबा बना हुआ था होगा एक जमाने में मस्जिद अल अक्सा में, वो उनका किबला है। तो अल्लाह ताला बोल रहे इनको देख के उसको नको करो, उसको देख के इसको नको करो, जो मिला उसमें खुश हो जाओ। ये है यूनिवर्सल मैसेज अल्लाह ताला दे रहे। उसी तरीके से किसी को जिंदगी में अल्लाह ताला काला पैदा करते, किसी को गोरा पैदा करते, किसी को करोड़पति की औलाद में पैदा करते, सिल्वर स्पून इन द माउथ में रख के पैदा करते, किसी को हर चीज के लिए फाइट करना पड़ता, दो रोटी के लिए रगड़ना पड़ता, रगड़े जाना पड़ता, किसी को अल्लाह ताला जिंदगी में पैदा करे। अब ये जो गरीब जिंदगी में पैदा हुआ वर्सेस जो अमीर जिंदगी में सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ, इन्हें इसको देख के एक्सेप्ट नहीं कर सकता रियलिटी कि अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा नाइंसाफी कैसे करे, अल्लाह ताला मेरे को ऐसा कैसे कर। तो यहाँ पे अल्लाह ताला के कदर और खुदरत और इंटेलिजेंस और फैसले के ऊपर सवाल उठ जाता। अल्लाह ताला मेरे को ऐसा करे, मेरे को भी टाटा बिरला अंबानी के घर में पैदा करना था। मैं बड़े एमबीए बड़े लंदन में हार्वर्ड में जाके पढ़ता था और आके बिजनेस को और बड़ा करता था, फला रहे थे। आप बोलते वो ऐसा होना था, वो शहर में पैदा होना था, मैं यूके में पैदा होना था, मेरे को अमेरिकन सिटीजनशिप के साथ पैदा होना था, मेरे को इंडिया में कैसे पैदा करे। तो अल्लाह ताला इधर एक यूनिवर्सल मैसेज बोल रहे, हर कबीले का अलग रहता। मसला वो नहीं है कि आप पैदा हुए, मसला ये है कि आप इताअत करें नहीं करें। जैसा आपका किबला पहाड़ों में, पत्थरों में, रेगिस्तान में है, आप उसकी तरफ पलटे, मुतवज्जो है, उसको एक्सेप्ट करें, अपना डायरेक्शन बनाए और अपना सर झुकाए, खत्म। वो इम्पोर्टेंट है। मैटर ये नहीं करते कि ये रेगिस्तान वाला है, रुखा सुखा है, बगल झाड़ों वाला है। हाँ, आप जेरूसलम में पैदा हुए, आप बनी इस्राइल में पैदा हुए, आपके लिए जेरूसलम जो है मस्जिद अल अक्सा आपका किबला है, आप उसी को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से जिंदगी में आपको जिस हालात में पैदा करे, जिस सेंचुरी में पैदा करे। मैं परसों में अंग्रेजों के जमाने का कुछ टीवी सीरियल देख रहा था, वो लाइफ को पैदा करे, वहां पे 100-200 साल पहले एयर कूलर नहीं था और अंग्रेजा जब इंडिया में हुकूमत करते गर्मी से पागल हो रहे थे, क्या गर्मी है, लोग कैसा जीते, बल्कि गर्मा कैसा रहता, समर इंटेंस, तो लोग शरद मुकाम से ऐसा है अंग्रेज। तो आप एक 200 साल पहले पैदा होते हैं ना, आपको फैन क्या है, एयर कूलर क्या है नहीं मालूम लगता, गर्मी की आदत वैसी तड़प रही थी। आज फैन बगैर एसी के पैदा नहीं हुए। तो अगर जो 200 साल पैदा हुआ, अरे 200 साल के बाद में पैदा होते एसी रहते कहते, एयर कूलर आ रहते कहते, अरे वो जमाने पैदा होंगे नहीं। अल्लाह ताला आपको 200 साल पहले पैदा करे, उस हालात के, उस मद्देनजर, उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, इताअत करना, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी नहीं करना है, हुक्म पे अमल करना है और जो करना है बेस्ट करना। अरे आवाज हाँ, आ रही। तो इम्पोर्टेंट ये है, ये अननेसेसरी चीजों में ना को चले जाओ, अरे उन्हें ज्यादा खैरात कर रहा, हाँ ठीक है, अल्लाह ताला उसको पैसा ज्यादा दिया, उन्हें खैरात कर रहा, तुम्हारे को पैसा नहीं दिया, तुम कम खैरात करो, तुम 1 रुपया करो। तो ये अल्लाह ताला बोले मेरे फैसले, मेरा जो सेटअप है, मैं जो बनाया उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, उसको क्वेश्चन करना इररिलेवेंट। ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं। इससे तुम फिर लड़ाई झगड़े पैदा करते। और बनी इस्राइल वाले जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करे जब तक उनके किबले को माने, मगर उसके बाद में उनका किबला हटा दे के ये किबला करे तो लोग क्या बोले, हम अल्लाह के नहीं मानते, बोले ये क्या है, हमारी मर्जी के खिलाफ चलेगा। तो हम मुसलमान भी अल्लाह के फैसले को मानते। कौन से फैसले? कदर के फैसले नहीं, किधर पैदा हुए, कहाँ है, क्या सैलरी रेंज में जी रहे, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम्हारे तकलीफात कितने हैं, तुम्हारे औलाद कितने हैं, तुम्हारी सेविंग कितने हैं, तुम्हारी सेहत की बीमारियां कितने हैं, इसके तहत अल्लाह ताला तुम्हारे को रखे, उसके अंदर बेस्ट करो, उसके अंदर इताअत करो, क्वेश्चन मत करो। तो ये मैसेज अल्लाह ताला किबले से जो है लेके जा रहे। और उसके बाद में क्या करे, पैदा हो गए, आप चेंज नहीं कर सकते। एक वालिद को एक कंट्री में, एक सिविलाइजेशन में आप पैदा हो गए, तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है मालूम, इताअत करना। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या बोले आयत में, तुम नेकियों की तरफ दौड़ो। सिंपल एक ही बात, बस। मैटर ये नहीं करता किधर क्या है, मैटर ये नहीं करता आज कौन सी तकलीफ में जी रहे, मैटर ये नहीं करता आज का दिन कैसा गुजरा, मैटर ये नहीं करता कि आप रात में खाना खाए नहीं खाए, मैटर कुछ नहीं करता। मैटर सिर्फ क्या करता, नेकियां कितने हैं, और नेकियां हासिल करो और नेकी की तरफ दौड़ो। अल्लाह ताला देखो बात करने का स्टाइल कितना गहरा है। हालांकि हम लोग कैसा बात करते हैं, नेकी करो भाई, शोएब मियां
नेकी करो यारो, अच्छे नहीं क्या करो। अल्लाह ताला दौड़ कैसा दो। बात करे, देखो कैसा पैदा करे, नेकी की तरफ दौड़ो। बोलने में, अंदाज में, स्टाइल में कितना डिफरेंस है देखो। मतलब नेकी तक आके खटका मार के भाई मैं नेकी करो बोलने नहीं दे रहे, आप भागो नेकी के पीछे। हाँ, मतलब आप को फॉलो करना, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, यहाँ कहाँ है, यहाँ नेकी है, शोएब भाई इधर नेकी मिलती क्या, शोएब भाई इधर है क्या, वहाँ भागो क्या, हाँ यहाँ है, यहाँ एक नेकी दिख रही, भागो भागो भागो। तो नेकी की तरफ तुमको जाना है, नेकी तुम्हारी तरफ खटका मार के आके नहीं बोलती भाई मैं इधर तकलीफ में, मेरे को हेल्प करो। मतलब तुम भागना, पहली चीज ये है, नेकी की तरफ जाओ। और दूसरी चीज, वॉक नहीं करना। अल्लाह ताला क्या बोले, दौड़ो दौड़ो। दौड़ो, चलो नको। लोग आप पैदल चलते ना, वॉक पे, पार्क में टहलते, हल्का रुकते, चलते बैठते, गहरी सांस लेते, हवा लेते, मजे को एंजॉय करते, एम्बियंस को एंजॉय करते, पार्क में ग्रीनरी और ठंडक को। ये टहलना वहलना नहीं है, क्या करना है, भागना, दौड़ना। दौड़ने का मतलब जल्दी। अब 60 साल का मैं रिटायर होने का, मस्जिद की कमेटी में प्रेसिडेंट बन के मैं मस्जिद को पूरा संभालता नहीं, नहीं बाद में, अब आज दौड़ो, भागो, हासिल करो। तो ये है मैसेज जो अल्लाह ताला यूनिवर्सल मैसेज दे रहे। और उसके बाद में आप नहीं सुनते, नहीं करना चाह रहे, अल्लाह ताला बोले कोई बात नहीं है, नहीं सुनते, नहीं भागते नेकी की तरफ, दौड़ते नहीं, कोई बात नहीं, जाओ मर जाओ। मर जाते, मर जाने के बाद में उठा के लाते हम। क्या बोले, क्या अल्लाह ताला क्या बोले, अल्लाह ताला तुम्हें ले आएगा, तुम कहाँ भी भागो, अपना ट्रैक रिकॉर्ड उंगलियां कर लो, अपना रिकॉर्ड खराब कर लो, ये गलत काम कर लो, कोई टेंशन नहीं है, कर लो, नहीं छेड़ता, मैंने बोल के छोड़ दिया तुम्हारे को, मैं उसका मैं पकड़ के लाता हूँ, उठा के लाता हूँ, खींच के लेके आता हूँ, और सबको फिर जमा कर देता हूँ। जमा करके सबके सामने एक एक का पोल खोलने वाला है। कौन बड़े बड़े दीन के बातें करता था, कौन बड़े बड़े कुरान हदीस कोट करता था, तुम्हारे नेकियां कितनी थे। कई बार लोग बातें बहुत करते हैं और मेरे को डर बहुत होता, खुसूसन कुरान क्लासेस लिए, जब बड़े बड़े बातें करना बहुत आसान है, मगर मैटर ये नहीं करता आप कितने बड़े बड़े बातें करते हैं, मैटर ये करता है कि आपकी थैली कितनी वजन है, आपके सूटकेस में माल कितना है। तो अल्लाह ताला वो बोल रहे ना, बैगा खोलने वाला हो क़यामत के दिन सबके सामने, कौन बड़े बड़े बातें करा मगर नेकियां कम, कौन कम बातें करा मगर हल्लू छुप छुप के नेकियां ज्यादा करा। सबको करने वाला हूँ और किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ, किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह कुल्ली शैइन क़दीर है, हर शय मेरे कुदरत में, कंट्रोल है, मैं जब चाहे किसी को उठा दो। तो टॉपिक कहाँ से अल्लाह ताला किधर से किधर किबले को की चेंजिंग को, किबले की चेंजिंग में जो बहस हुई उसको इस्तेमाल करके अल्लाह ताला जो है पूरे कबीलों को बराबर कर दिया, लेवल कर दिया। तो ये है अल्लाह ताला बात करने का खूबसूरत स्टाइल, जो कुरान जिस तरीके से बात करती, जिस तरीके से अल्लाह बात करता, जिस तरीके से अल्लाह ताला दिलों को टच करता, वो अल्लाह ही बात कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला हमें पैदा करा और हमारे दिमाग को और हमारे दिमाग पे उतना कंट्रोल रखता है अल्लाह ताला। तो इसलिए कुरान के जरिए दावा सही दावा, लोग दावा करते, लोग अच्छे काम कराते, लोगों को नमाज की तरफ लेके जाते, मगर बेकार बेकार कहानियां, ये बेकार किताबों में वो कहानी, एक आदमी बारिश में जा रहा था, शिप डूब गई, उन्हें 2 रकात नमाज पढ़ा तो शिप बाहर आ गई, तो इसलिए नमाज पढ़ना शुरू। ये बेतुकी कहानी की जरूरत क्या है, जिसका सर है ना धड़ है ना दुम है ना सही है, ये झूठी है। अल्लाह ताला इतने अच्छे तरीके से कुरान में समझा, इतने अच्छे तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से बताया, उसको इस्तेमाल करके दावा करो। दावा सिर्फ और सिर्फ कुरान से होता, लोगों को चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ कुरान होता, कुरान एंड सुन्ना, क्योंकि कुरान के अंदर ही सुन्ना है। कैसे, क्योंकि कुरान का एक्सप्लेनेशन ही सुन्ना है, कुरान के तफसीर कुछ सुन्नत बोलते हैं, कुरान के तफसीर कुछ हदीस बोलते हैं। तो कुरान मैं जब बोल रहा हूँ तो मतलब इसके अंदर कुरान और सुन्नत मिला हुआ है। तो नबी से अल्लाह ताला बोल दिया कुरान से ही तक लोगों की हिदायत हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला बात करे ना तो अल्लाह ताला आपको कन्विंस करते हैं। तो ये था आयत नंबर 148, छोटी सी आयत मगर अगर गहराई में गए तो बहुत मजा है, बहुत बहुत चीजें एंजॉय करने के लिए मिलती है। ठीक है, कुछ एनी क्वेश्चन, नेक्स्ट आयत पे जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट आयत में जा रहे। ये क़िबले का मतलब ये कंटिन्यूशन है नेक्स्ट आयत में भी, तो वो नेक्स्ट आयत तुम पढ़ो फिर अपन बात करेंगे। अब और देखिए क़िबला क्या है, क़िबले का मतलब हम लोग काबा समझते हैं, एक्चुअली क़िबला काबा नहीं है, क़िबला मस्जिद अल हराम है, पूरी मस्जिद है। अब ये आयत में देखिए, और आप जहां से भी निकले अपना मुंह नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। क़िबला मस्जिद हराम है, बोले कुरान की आयत पर है, वो मिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, जहां भी हो नमाज की तरफ पलटो मस्जिद हराम की तरफ। क्यों?
हम लोग क्यों काबे को खिबला समझते हैं? क्योंकि खिबला एक्चुअली डायरेक्शन टुवर्ड्स है, नॉट स्पेसिफिक थिंग है, तो काबा से लिमिटेड नहीं है। पूरा मस्जिद अल हराम अल्लाह ताला से ब्लेसेड है, पाक जगह है, फरिश्तों के नुज़ूल की जगह है, अल्लाह ताला को अजीज जगह है, तो सब मस्जिद अल हराम हमारे लिए पाक है। और हराम का मीनिंग अरबिक में 2 आते। हराम मतलब जो चीज नहीं खाना उसको हराम बोलते हैं। अरबिक में हराम का और एक मीनिंग है, बहुत ही प्योर चीज, इतनी प्योर, इतनी आला कि आप उसकी वारी नहीं लगा सकते, उसको अरबिक में बोलते हैं हराम। मैं भी जब पढ़ता था, आप शुरू में कुरान पढ़ रहा, मस्जिद हराम बोले क्या मतलब, हराम कामा होते क्या, वो हराम है क्या, वो जाना हराम है क्या, बैठना हराम है क्या? तो हराम वो उर्दू में समझते, हराम के 2 मीनिंग है, हराम भी बोल सकते हैं, हराम भी बोल सकते हैं। तो वो उर्दू में और इंग्लिश और अरबिक में कई वर्ड मैच होते हैं, जिसकी वजह से कई बार कंफ्यूज भी हो जाता है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं अपना मुंह और अपना चेहरा पलटाओ दाएं तरफ, मस्जिद हराम की तरफ। मस्जिद हराम, ठीक है, तरफ कर लिया करो, यही हक है आपके रब की तरफ से। यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये मेरे तरफ से हक है। हक का मतलब क्या है बोले तो यहाँ पे एक सीरियस टॉपिक बोल रहे हैं अल्लाह ताला, और ये इसके ऊपर डाउट नहीं है, शुबा नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब अल्लाह ताला वर्ड यूज करते हैं हक है, ये बात हक है बोल के बोलते हैं, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये हक है जो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, जो आपके रब की तरफ से आया हुआ है। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला बेखबर नहीं। तो अब बोल रहे अल्लाह ताला बोल रहे ये जो तुम चेंज कर रहे हो उसके वजह से बहुत लोगों को मसले मसाइल हो रहे, और तीसरी बार ये आयत आ रही है खिबले की तरफ चेंज होने की, क्योंकि कई लोग मायूस हो रहे, क्यों चेंज करना, हम पहले एक काम करते थे, सेट हो गए थे, वो अच्छा था, आज सुबह में उठ के ये करो बोले तो कैसा होता हमारे को। तो अल्लाह ताला बोल रहे ये हक की बात है, अब तुम सबको एक जगह पे जमा होना है। अब ये लिमिटेड रिलीजन नहीं रहा बनी इसराइल का, अब तुम्हारा दीन अपग्रेड हो गया है, ग्लोबल रिलीजन बना। पहले इंडिविजुअल रिलीजन हुआ करता था, अलग अलग पैगंबरों का अलग अलग दीन अल्लाह की तरफ से होता था। अब तुम अपग्रेड किए गए हो, अब पूरी दुनिया का खिबला तुम्हारे तरफ है, खाली सऊदी का नहीं। वो जमाने में लोग जब इस्लाम मक्का मदीना और तबूक 3-4 शहरों तक रह गया था, तो जब ये आ गई तो लोग को एक्चुअली विजुअलाइज नहीं कर सक रहे थे कि साइबेरिया एक्सट्रीम जगह से लेके आयरलैंड, अंटार्कटिका का मुसलमान से लेके अफ्रीका का मुसलमान भी किबले की तरफ, मस्जिद अल हराम की तरफ पलटने वाला है। तो वो अल्लाह ताला यूनिफाइंग ग्लोबल रिलीजन तुम्हारे को दे रहे हैं। अब तुम्हारा रिलीजन कंट्री और ट्राइबल और अरब से लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरी दुनिया को एक यूनिफाइंग होना है, इसके लिए ग्लोबली अपग्रेड किया हुआ किबला ये है। तो मतलब अब तुम वन उम्मा बनने वाले, एक कौम बनने वाले, एक मुस्लिम बनने वाले हैं, एक किबला लाने वाले हैं, और एक साथ रहने वाले हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। अंटार्कटिका में भी मुसलमान को मारे तो आपको यहाँ पे आंसू बहना चाहिए, ये वन उम्मा का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे थे। इसलिए अल्लाह ताला बोला ये हक की बात, और जो है अल्लाह ताला खबर रखता कि तुम्हारे को, तुम नहीं उसको रेसिस्ट करना चाह रहे, उसको नहीं मानना चाह रहे, तुम्हारे मसले मसाइल है, तुम्हारे को एक चीज की आदत पड़ गई तो तुम चेंज नहीं कर सक रहे, चेंज करना है तुम्हारे को, अब वो चीज नहीं चलने वाली है बोल के अल्लाह ताला एम्फसाइज करने के लिए आयत नंबर 149 में बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट आयत में जाएंगे 150 में, और जिस जगह से आप निकले अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर ले, फिर वही बात बोल रही, अपना चेहरा उधर कर लो और उस पर बहस मत करो, और जहां कहीं आप हो अपना चेहरा उसकी तरफ किया करो, ताकि लोगों की कोई हुज्जत आप पर बाकी ना रहे, सिवाय उन लोगों के जिन्हों के दिलों में ही जुल्म करते थे वो बुरे लोग। तुम इनसे ना डरो, मुझी से डरो। बहुत अच्छा अल्लाह ताला का डायलॉग है, डरो मुझसे ही डरो, किसी से ना डरो, बस मुझसे ही डरो। इस डर के बारे में इंशाल्लाह, डर को एक्चुअली बीमारी बोलते हैं, साइकियाट्रिस्ट, डरने की बीमारी हो गई, हैबत लग गई, मगर अल्लाह ताला डर को किस तरीके से खूबसूरती से उठा रहे देखे, इंशाल्लाह उस पर एलाबोरेट करूंगा, और ताकि मैं अपने नेमतें तुम्हारी तरफ पूरी कर सकूं। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला जमीन के ऊपर, जमीन कायनात बनने के बाद में, आदम अलैहिस्सलाम आने के बाद में उनके हाथ से बनी, तो सबसे पहली इबादत की जगह काबा है। 40 साल के बाद में आदम अलैहिस्सलाम यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा का फाउंडेशन रखे। फाउंडेशन बोल तो कौन सी, वो रिबन कटिंग करके मिनिस्टर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते रहे, छोटा सा बात, तो वो
उसकी हाई फाई वाईफाई नहीं रहती, मगर इम्पोर्टेंस ये है कि अल्लाह की इबादत इस जमीन पे सबसे पहले काबे में और उसके बाद में मस्जिद अक्सा की। तो अल्लाह ताला वो फर्स्ट चीज, द बेस्ट चीज तुम्हारे को दे रहे, किसी और को नहीं, किसी और को नहीं दिया गया, आपके उम्मत मुस्तफा को दिया गया। तो अब इसमें बहस मत करो, क्योंकि यहूदियों को पहले से मालूम था कि किबला चेंज होने वाला है, किताबों में पहले से लिखा हुआ था, और जो है उसको कंफ्यूज करना चाह रहे थे, बहस करना चाह रहे थे। तो अल्लाह ताला बोल रहे कि ये बेवकूफों से बहस मत करो, तुम जो है उनसे आर्ग्यूमेंट अननेसेसरी मत करो। वो लोग जानबूझ के ये गेम खेल रहे ताकि तुम्हारे को कंफ्यूज करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहे डिस्कशन खत्म, डिबेट खत्म। आज अल्लाह इधर करो बोल तो इधर करते, कल अल्लाह ताला 4 नमाज में 5 नमाज पढ़ो तो 5 नमाज पढ़ते। हम अल्लाह के ये अल्लाह ताला कर रहे। ओबीडियंस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चनिंग इररिलेवेंट इज नॉट नीडेड बोल के बोल रहे। ठीक है, इसके बाद में अल्लाह जो बहस करते, कंफ्यूज करते तुम्हारे को, इससे तुम जो है परेशान मत हो। मुझसे डरो तो किसी और से डरने की जरूरत नहीं, फिर मुझसे ही डरो, किसी से मत डरो। ये बहुत बड़ी प्रॉवर्ब है अरबिक लैंग्वेज में, अरबिक लिटरेचर में। उसको इंग्लिश में उस तरीके से खूबसूरती से नहीं उतरती, और मैं कोशिश करूंगा इसको। देखिए, डर जो है हर इंसान के अंदर है। आप जंगल में जा रहे हैं, आपके सामने शेर आया, कोई बोलता मैं डरता नहीं, बोलते तो डर भागना पड़ता। ये नेचुरल फियर है, ये आपकी इनहेरेंट क्वालिटी में है। आप रात में जा रहे, रस्सी भी दिखी तो आप सांप समझ के पैर रखे, तो नरम दिखी तो भाग जाते नहीं, या टॉर्च मारते, या जो भी कोशिश आप है। तो नेचुरल फियर की तरफ अल्लाह ताला नहीं बोल रहे, क्योंकि वो तो इंसान की फितरत है, उनकी नेचर है कि परेशान होता, डरता, भागता। तो वो नेचुरल फियर की तरफ नहीं बात कर रहे। इधर अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम जो है फियर मत करो, ये बुरे लोगों की साजिशों, उनकी जिद, उनकी जहालत, उनकी अल्लाह से दुश्मनी, अल्लाह के खिलाफ बगावत और अल्लाह के दीन के खिलाफ साजिशां, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। तो उनसे मत डरो और सिर्फ मेरे से डरो, और जो मेरे से डरा उन्हें मेरी हिफाजत में आया और मैं उसको सपोर्ट करूं। इसलिए अल्लाह ताला बोल रहे इन सब से आज टीवी लगा के देखो, इस्लामिक चैनलों पे यहूदियां वैसा कर रहे, अमेरिका ऐसा कर रहा, उन्हें ऐसा कर रहे, पूरे मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट उनके हाथ में है, IMF उनके हाथ में, उनके हाथ में उनकी आर्मी है, नेटो है। ऐसा दिखता है कि अरे अल्लाह के अलावा हमारा कोई नहीं पता। मत डरो, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका आज भी अफगानिस्तान से हार के चलेगा, वियतनाम में हार के चलेगा, साउथ कोरिया में पानी पिला दिया उसको, नॉर्थ कोरिया में, अब से नहीं 30-40 साल पहले। वो नथिंग इज इनविंसिबल। ये सब चीजें देख के डर पैदा होता कि भाई हम तो गए, मुसलमान रगड़े जा रहे हैं। हाँ, रगड़े जा रहे, उसके पीछे रीजन कुछ और है, मगर इनको देख के मत डरो, अपने अमाल को देख के डरना, क्योंकि ये अमाल की वजह से अल्लाह का कह रहा है तो दुश्मन जो हमारे सर पे आके बैठा हुआ नाचा हुआ, तो दुश्मन से ना डरो, अपने खामियों से डरो, अपने अमाल से डरो, जिसकी वजह से हम अल्लाह से दूर हो गए। तो वो डर भी चले जाता अगर हम अल्लाह से डरना शुरू करें। तो अल्लाह का डर जो है आप लेता, प्रोटेक्शन में लेता, और ये अननेसेसरी चीजों से बाहर निकालता। तो अल्लाह ताला बोल रहे मुझसे डरो, और जब डरते अहकाम को मानते, अल्लाह को सीरियस लेते, नहीं तो कोई बात नहीं, गलती हो गई, 10 रुपए खराब कर देंगे, लग रहा 70 की मोहब्बत रखने वाला है, माफ करने वाला है, रहमतुल आलमीन है, उसको तुम खामखा नेगेटिव बोल रहे, उसको डरा रहे। अल्लाह ताला खुद बोल रहे डरो मेरे से, मेरा अजाब खतरनाक है, जितनी तरह जन्नत है उसकी छुपने वाली चीज जहन्नुम है। तो ये था आयत नंबर 150। आज थोड़ा सा गला भी मेरा बैठा हुआ है, ये तो ये क्योंकि इसमें किबले की तरफ 4-5-6 आया था, पढ़ लिया अपन कंटिन्यूस, क्योंकि जब चेंज हुआ जब से, तो इम्पोर्टेंस यानी किबले को। अभी मैं कभी साइड पे गया, कहीं दूर गया, तो अब मेरे को बस नमाज पढ़ने से मतलब है, अब वो कहीं भी साफ कपड़ा डाल के मैं पढ़ लेता हूँ। अब किबला कहाँ देख लेते बैठते, अब वो बहुत सारे लोग एतराज करते, अरे भाई किबला इधर नहीं उधर है। अरे मैं जा रहे भाई, एक नमाज पढ़ने से मतलब है, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता मैं, तो वो गलत है क्या? नहीं, टोटली फाइन है। अल्लाह ताला कई बार ये भी यही बोले कि तुम जिधर भी चेहरा करो, तुमको अल्लाह का चेहरा वहीं, अल्लाह का चेहरा हर, तो तुम्हारा फर्क नहीं पड़ता। बस जस्टिफाई होने के लिए, ताकि इंडोनेशिया का मुसलमान भी जब ब्राजील आए और ब्राजील का मुसलमान भी जब इंडोनेशिया जाए, तो उन्हें कॉमनैलिटी ढूंढता कि भाई हम सब कुरान पढ़ रहे, एक किबले की तरफ है, एक जगह हाथ पे हाथ रख के बाद में खड़े रह के, और वो यूनिफाई करने के लिए अल्लाह ताला एक कॉमन डायरेक्शन कर रहे हैं। वरना तो इबादत तो हर जगह बगैर किबले के भी हो जाती है बात, तो अल्लाह की होने वाली है। तो
फैक्टर है, उसको इतना सीरियस नहीं लेना, मतलब कोशिश शुएब करना। जी शुएब भाई, Yes. सूरज उगते से जगह पे पढ़ लिया तो आसानी हो जाती है आपको, मीन्स ईस्ट में वो सूरज जहाँ पर आप वो- सूरज का डायरेक्शन देके जहाँ पर डूब रहा ना, उसके हिसाब से आप डायरेक्शन इजीली मिल जाता है आपको। नहीं, अगर असल में ईशा क्या में है, उतरे वो कंट्रोल रूम में रहते पे हैं, मतलब रूम के अंदर रहते, साइट ऐसा रहता, तो उतना मतलब फोकस बस नमाज पढ़ने में रहता, वो उतना किबले की तरफ नहीं रहता, बोल के मैं पढ़ लेता, समझो ऐसा। में, हाँ, फिक्र में क्या है, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी के फतवे क्या है कि आप थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अपने खल को लगा दूं, इधर-उधर देखिए, समझ में आया, कोशिश करें, बस हम्म, खत्म। बाद में फिर आपको अल्लाह ताला गलती भी हो गई तो माफ कर दें। ये फतवे हम्म। है। तो आई थिंक उसके बारे में ज्यादा लेकिन परेशान नेक्स्ट करके टाइम हुए। देखेंगे, वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे कंपास का, देखेंगे उसके साथ। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज का क्लास रैप अप करेंगे, तुम रिकॉर्डिंग हाँ। स्टॉप करो। तो मैं बोला था कुछ आयतें रैंडमली पढ़ा